नमस्कार दोस्तों, मैं शरद तायडे महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल आप सबका आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10वीं की हिंदी विषय में जो परीक्षा के लिए 5वें विभाग उपयोजित लेखन जिसे रचनात्मक लेखन कहा जाता है, वह किस प्रकार से परीक्षा में आता है और किस प्रकार से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखो, उपयोजित लेखन पर 26 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 26 गुण इन अंकों को दिए गए हैं। उनमें पत्र लेखन इस प्रकार में 5 गुण है, गद्य आकलन में 4 गुण है और वृत्तांत लेखन में 5 गुण है। और इस वृत्तांत लेखन को दोस्तों कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन यह 2 और रहते हैं। इस प्रकार निबंध लेखन 7 गुणों के लिए पूछा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार अभी हमें पत्र लेखन किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए। पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, एक अनौपचारिक पत्र और 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, जो हमारे नाते संबंध में लोग आते हैं, उनको जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दोस्तों अनौपचारिक पत्र यह पारिवारिक पत्र के रूप में भी देखा जाता है। और दूसरा जो पत्र का प्रकार है वह है औपचारिक पत्र। यह ऑफिशियल पत्र रहता है। किसी भी कार्यालय में या कहाँ भी हमें अगर पत्र लेखन करना हो, पत्र व्यवहार करना हो, तो इस प्रकार के पत्र के माध्यम से हम पत्र लिख सकते हैं। 10वीं की कक्षा में यह 2 प्रकार के पत्र आपको 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें से अभी देखो, जो पहला पत्र है अनौपचारिक पत्र, उसे लिखते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे विषय दिया होगा, जो पत्र लिखने वाला है और जिसको पत्र लिखना है वह भी उस सवाल में बताया जाता है। और अंततः हमें पत्र की शुरुआत, मध्य और समारोह किस प्रकार से करना चाहिए वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक अनौपचारिक पत्र का विषय देखिए। शिरडी का अपूर्व कठाले हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र उदय को पत्र लिखता है या लिखती है। देखो दोस्तों, पत्र की शुरुआत करते वक्त सबसे पहले जो हमारा पेपर है, जो हमारी उत्तर पत्रिका है, उसके दाएं बाजू में हमें सबसे पहले लिखना है दिनांक, तारीख को 1 अंक दिया जाता है, इसलिए वह ज़रूरी है। नीचे जाके हम जिसको पत्र लिखने वाले हैं उसका नाम लिखिए और उसको हम किस प्रकार से अभिवादन कर सकते हैं वह लिखिए। यानी जैसे सप्रेम नमस्कार, अपना दोस्त है इसके लिए सप्रेम नमस्कार। फिर पत्र का जो विषय है, जिस बारे में हमें पत्र लिखने के लिए कहा गया है, वह उस पत्र के विषय में आना चाहिए। दोस्तों यह किस प्रकार प्रथम आए हुए लड़के को वह पत्र लिख रहा है, उसका जिसे अपने दोस्त का प्रथम आने से जो आनंद प्राप्त हुआ है और उसकी जो प्रथम आने की वजह से उसको जो बधाई दी गई है, इस सब विषय पर आधारित यह पत्र लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र के अंतिम दौर में हमें समारोह में अब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र लिखकर, अपना पता नीचे लिखकर समारोह में अपना ईमेल आईडी डालकर पत्र का समारोह करना है। इस प्रकार से ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी और इस पत्ते को, समारोह को 1 अंक होता है। दोस्तों ये 1 अंक हो गया। ऊपर की तारीख जो हमने देखी, यहाँ पे 1 अंक हो गया, ये हो गए 2 अंक। और जो ये
यहाँ पे लिखा है, इसके हो गए 1 अंक, ये हो गए 3 अंक, और जो हमने पूरा पत्र लिखा जिस प्रकार से, इसके हो गए कुल 2 अंक। इस प्रकार से पत्र के ऊपर 5 गुणों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप यह पत्र लेखन कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, दूसरा जो पत्र है वह है औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल पत्र। इसमें भी इसी प्रकार से हमें किसी कार्यालय को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, नगर पालिका को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, या जिला शिक्षक कार्यालय के लिए पत्र लिखने को कहा जाता है। जिस प्रकार सवाल में दिया गया होता है उसी प्रकार की पत्र में हमें शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन ये पत्र थोड़ा अलग से होता है, ऑफिशियल पत्र है, इसलिए इसकी शुरुआत भी हमें तारीख से करते हुए जिनको पत्र लिखना है, यानी यहाँ देखिए A92 दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुण्य से साहिल पांडे पेड़ पौधों को अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिल्हाधिकारी को पत्र लिखता है। अतः जिल्हाधीश महोदय, इस प्रकार यह आना चाहिए, पिन कोड आना चाहिए। फिर विषय यह इस पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। इस विषय पर आधारित यह पत्र है, इसलिए यह जरूरी है। आगे देखो दोस्तों, श्रीमान जी, और पत्र में इस प्रकार से हम जिस विषय पर आधारित है वह बात लिखकर पत्रों का जो विषय है उसे लिखित रूप से कह सकते हैं। नीचे समारोप में हमें क्या करना है, धन्यवाद बोलकर यहाँ लिखकर जो जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लिखकर उसका पूरा पत्ता डाल कर आगे ईमेल आईडी डालना है। इस प्रकार से भी हमें इस पत्र की शुरुआत कर ऐसे पत्र लिखने हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको 10वीं की परीक्षा में 2 प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे, एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। इस प्रकार से आप इन पत्रों को लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा है वह है गद्य आकलन। आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, यानी देखो ये एक परिच्छेद है और इस परिच्छेद पर आधारित यह जो परिच्छेद है इसे आपको पढ़ना होगा, और इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद इस परिच्छेद पर आपको चार सवाल बनाने होंगे, 4 प्रश्न तैयार करने हैं कि जिनका उत्तर इस परिच्छेद में होना चाहिए। देखो अभी ये परिच्छेद है, इस पर इस प्रकार के 4 सवाल बनाए गए हैं। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? दूसरा सवाल है, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? तीसरा सवाल है, पुस्तकों से हमें किन की जानकारी मिलती है? चौथा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या क्या योगदान होगा? दोस्तों, इस प्रकार से आपको परिच्छेद प्रश्न पत्रिका में दिया जाएगा और इस प्रकार के सवाल आपको खुद बनाने होंगे। हर एक सवाल को आपको 1 गुण है। इस प्रकार से आपको इस परिच्छेद पर गद्य आकलन पर 4 गुण दिए जाएंगे। यह तुम्हारे हाथ के मार्क है, गुण है, इसलिए आप परिच्छेदों पर अलग अलग प्रकार के सवाल बनाने का प्रयास करो। इस प्रकार से आपको गद्य आकलन के माध्यम से परिच्छेद पूछा जाता है। आगे देखो दोस्तों, परिच्छेद के बाद वृत्तांत लेखन, यह एक टॉपिक है। यह भी वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं कि जहाँ कहाँ पे 1-2 घटनाएं घटित हो जाती है तो उस घटना का हमें वृत्तांत लिखना होता है। इसमें क्या जरूरी है कि घटना कहाँ घटित हुई, घटना कैसे घटित हुई, घटना कब घटित हुई, यह वृत्तांत में हमें लिखना है। दोस्तों, वृत्तांत लेखन यह
जो घटना हो गई है, जो घटना घटित हो गई है, उस घटना का वृत्तांत हमें यहाँ पे लिखना होता है। इस प्रकार से देखो दोस्तों, एक यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है इसमें। देखो, नासिक के गाला विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखो। नासिक के जो विद्यालय हैं उसमें एक बाल दिवस समारोह मनाया गया, उस पर हमें 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखना है। अभी हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वह समारोह कहाँ बनाया गया और किस तारीख को बनाया गया, इसका उल्लेख इस वृत्तांत लेखन में आना चाहिए। दिनांक, स्थल और किस प्रकार से उसे मनाया गया, यह सब इस वृत्तांत में आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, समारोह के अध्यक्षता के शहर के प्रसिद्ध कवि राम भाऊ पाटिल ने की। यानी समारोह या कोई भी कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में अध्यक्ष रहते हैं, कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने वह कार्यक्रम में क्या क्या कहा, वह कार्यक्रम किस प्रकार से मनाया गया, इस प्रकार का उल्लेख, उस प्रकार की बातें हमारे इस परिच्छेद में आनी चाहिए। इस प्रकार समारोह में हमें आगे इस प्रकार यह कार्यक्रम या इस प्रकार से संपन्न हुआ, इस प्रकार से वृत्तांत लेखन लिखकर हम यहाँ भी 5 गुण कमा सकते हैं। दोस्तों, इतना सीधा सरल मार्ग से, यानी सरलता से हम 5 गुण यहाँ पे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में, समारोहों के बारे में आपको प्रश्न पत्रिका में वृत्तांत लेखन के प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे। तब उस सवाल में आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली बात कि वह घटना कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई और कैसे घटित हुई, और उसका समारोह। ऐसी 4 बातें लिखकर आप वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से 5 गुण आप यहाँ इसके लिए रखे गए हैं, यह आप कमा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के वृत्तांत लिखकर उसका सराव करना है। दोस्तों, कहानी लेखन यह एक 5वें विभाग का सवाल होता है। यह भी 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ क्या होता है, एक कहानी आपको दी जाती है इस प्रकार से। यहाँ पे अभी एक कहानी है, एक कौवा और एक हंस, दोनों मित्र था, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले की दीद पात्र लेकर गुजरते जाना। इस प्रकार से आपको एक कटी हुई कहानी दी जाएगी और आपको उस कहानी को पूरा करना होगा। इस कहानी को आपको शीर्षक देना पड़ेगा। शीर्षक को 1 मार्क है। यह 1 गुण हो गया आपका शीर्षक का। जो परिच्छेद ऊपर दिया गया है उस परिच्छेद के आधार पर ही आपको यह कहानी लिखनी है। दोस्तों, कहानी लिखते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, तो सबसे पहले कि जो कहानी है, जो परिच्छेद दिया गया है, उसका शीर्षक आपको लिखना होगा। इस प्रकार से और देखो, एक पर्वतीय नगर था जहाँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। एक दिन कौवा और उस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले के सिर पर दीदी पत्र लेकर सड़क पर गुजरते हुए देखा। दही देखकर
कौवा के मुंह में पानी भराया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही की हंडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद लेते हैं। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज़ खाना अच्छी बात नहीं है, मैंने तो नहीं खाऊंगा। पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही की हंडी के मुख पर ले गया। कौवा चोंच मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। अचानक ग्वाले को हंडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हंडी कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ ऊपर उठाकर टोटलने लगा। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगत की, इसलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों कहानी में हमें क्या सीख मिली, यह अभी हमें नीचे लिखना पड़ता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कहानियाँ आपको पूछी जाएंगी और उस कहानी पर आधारित, उस परिच्छेद पर आधारित आपको कहानी लिखनी होगी। कहानी का शीर्षक देना होगा और कहानी का जो सीख आपको मिली है वह सीख आपको आखिर में लिखनी होगी। इस प्रकार से यह भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों आगे चलो। विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब है जाहिरात। हमें जाहिरात लेखन करनी चाहिए। जाहिरात में आपको विषय दिया रहता है। हम कोई भी चीज़ बाज़ार में बेचते हैं, लेते हैं, तो वह लेने की वजह है हम जो जाहिरात देखते हैं इस वजह से। देखो दोस्तों अभी यहाँ पे एक छाते की जाहिरात इस मुद्दों के आधार पर करने को कहा गया है। एक छाता है, सिरमौर छाते, धूप से रक्षा, रंगे बिरंगे, बरसात से सुरक्षा, मजबूत, इन मुद्दों के आधार पर हमें एक जाहिरात लेखन करनी है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो दोस्तों इस प्रकार से, धूप न सताए बरसात से बचाए, धूप न सताए बरसात से बचाए, इस प्रकार से हम इसको परीक्षा में लिख सकते हैं। और सिर पर सवार रहे, छत्र बन जाए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए, इस छाते को लगातार सभी इतराए, सुंदर रंगी बिरंगी मजबूत और सदाबहार। तो इस प्रकार छाते का चित्र बनाकर हम छाते की जाहिरात बना सकते हैं। और इस प्रकार हमें इस सवाल में भी 5 अंक मिल जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग विषयों के आधारित, अलग अलग विषयों पर आधारित आपको यह जाहिरात बनानी होंगी। आगे देखो यहाँ पे अभी एक दूसरी जाहिरात है कि एटीएम की सुरक्षा के लिए आवश्यकता, यह एक जाहिरात है और इस जाहिरात के माध्यम से आपको इन मुद्दों के माध्यम से एक जाहिरात बनानी है। इसमें लिखा है कि एक एटीएम है और वह एक सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। तो उस सुरक्षा रक्षक को क्या क्या चाहिए, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, उसकी कालावधि चाहिए, उसकी आयु सीमा चाहिए और संपर्क चाहिए। इस आधार पर अभी आपको यहाँ पे एक जाहिरात देखने को मिलेगी। देखो एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वास्थ्य सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, शैक्षणिक योग्यता हो, ग्रेजुएट हो, कार्य का समय है 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संपर्क करें, इस पत्ते पर आप संपर्क करें। इस प्रकार से जाहिरात लेखन कर कर आप 5 गुण कमा सकते हैं। इसी प्रकार जाहिरात लेखन के माध्यम से आपको इस अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के विषयों पर जाहिरात परीक्षा में पूछी जाएंगी और आपको इस प्रकार से ही उन जाहिरातों को लिखना है। अभी जो लास्ट का मुद्दा है निबंध लेखन, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।